इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार मुजफ्फरनगर। उसने झोपड़ी का टटिया, कहते ना टटिया लगी थी, वो हटाई और देखा कि एक माँ अकेली फूट फूट करके रो रही है और एक 7 साल की 8 साल की एक बिटिया जमीन पर पड़ी है। पूछा उससे, माँ बहन जी क्या बात है? बोली ये बच्ची बहुत बीमार है और इसका हार्ट का ऑपरेशन होना है। उसने कहा तुम क्या करती हो? बोले हम दूसरों के घरों में बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, हमारा पति शराबी है, जुआड़ी है, मांसाहारी है। तो उन्होंने कहा आप काम करती वहीं से पैसे ले लो। बोले सब ने अपनी शक्ति अनुसार दे दिए मगर सब इलाज में खर्च हो गया। अंतिम डॉक्टर ने कहा है कि इसका हार्ट का ऑपरेशन होगा। अभी तक उसके अंदर कोई करुणा हो, दया हो, भैया व्यक्ति का भाव आज तक उसके जीवन में नहीं आया था। मगर उसकी वेदना देखकर वह व्यक्ति ने फोन किया डॉक्टर को, एम्बुलेंस आ गई, उस बिटिया को ले गए और डॉक्टर ने कहा इसका भरपूर इलाज करो, किसी बात की कोई कमी नहीं आना चाहिए, पैसा जितना लगे लगाना। ये वो कह रहा है और उसकी छाती का दर्द ठीक हो गया। और उस बहन जी से उसने कहा कि आप इसका इलाज कराइए, सारी दवाइयों के बिल मेरे पास भेजिए और इसके बाद आप मेरी फैक्ट्री में आकर के काम करिए। उस दिन का दिन कि वह व्यक्ति आज तक बीमार नहीं हुआ। बंधुओं 20 साल हो गए, कभी एक छींक नहीं आई उसके अंदर। अब वह इतनी भैयाव्यती करता है अपने धन के माध्यम से, इतनी भैयाव्यती करता है औसत के माध्यम से, इतनी भैयाव्यती करता है मानसिकता के नाम से। कोई व्यक्ति किसी प्रकार से भी उसके पास अगर दुखी पहुंच जाता है, वह उसको हर तरीके से उसकी सेवा करता है और उसका परिवार दिन दूना रात चौगुना फलीभूत हो रहा है। कोई बुरा संस्कार उसके परिवार में नहीं है। न उनके परिवार में 7 पुरुष हैं, 7 पुरुष बड़े सज्जन और गुणवान और चारित्रवान हैं। किसी प्रकार से उनके अंदर कोई नशा, कोई व्यसन, कोई शराबखोरी, कोई दुराचार नहीं है। बंधुओं पूरा परिवार, एक व्यक्ति ने पूरे परिवार को बदल दिया, अपने भाइयों को। तो ये भैया व्यक्ति इतनी जीवन में उपयोगी है। विष्णु कुमार जैसे महामुनिराज अपना साक्षात मोक्ष छोड़ करके 700 मुनियों की सेवा के लिए चले गए, भैया व्यक्ति के लिए चले गए। कितना वात्सल्य था एक साधर्मी के प्रति। अबे मोक्ष तो मिल जाएगा, कभी ना कभी मिलेगा, जब भव्य है तो मिलेगा, मगर ये सेवा करने का मौका क्या कभी मिलेगा? मुनिपद से नीचे उतर गए और 700 मुनियों की जो भैयाव्यक्ति, मानसिक भैयाव्यक्ति कराई, वाचनिक भैयाव्यक्ति की और शारीरिक भैयाव्यक्ति करके, शारीरिक भैयाव्यक्ति करके उन्होंने जो साथी से पुण्य कमाया होगा और श्रावकों को संबोधन दिया कि भैया सबसे पहले भैयाव्यक्ति साधु संतों की करना चाहिए। साधु संतों की भैयाव्यक्ति का उपदेश दिया और श्रावकों को बताया
कि क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इनका आहार कराना चाहिए। कल हमने तुम्हें बताया था। और जब हजारों चौके खाली चले गए, हजारों चौके जब खाली चले गए, कि एक बार मैंने एक जगह देखा, किसी ने कहा था कि कुत्ते की पूंछ अगर 12 साल किसी पाइप में डाल दो तो वो सीधी हो जाती है। तो मैंने कहा कि अच्छा, बोले हो जाती है। मगर हमने महिलाओं को देखा कि महिलाओं को तुम सोने के पाइप में भी अगर हीरे मोती जवाहरात माणिक पन्ना मूंगा लगा करके भी उस पाइप में इनको बिठा दो तो भी इनकी बुद्धि कभी ठीक नहीं हो सकती। इन्हें विवेक ही नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर क्या चर्चा चल रही है, मगर उन्हें अपनी बातों से मतलब है। और ये पाप का बंध उसे होता है जो सबसे पहले बात छेड़ती है। ये भी सुन लेना, अंतराय कर्म कैसे बनते हैं। जो सबसे पहले किसी को कोई ना कोई बात करेगी, प्रवचन सभाओं में, विधानों में, पूजन चल रहा है उस समय, अभिषेक हो रहा है उस समय, कोई में धार्मिक अनुष्ठान में अगर कोई महिला किसी से कुछ बात अगर करती है तो सबसे तीव्र निधत निकाचित कर्म उसके जीवन में बनता है। और ये कर्म दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती बंधुओं। ये कर्म उदय में आएगा। ये गूंगे कौन होते हैं जन्म से? ये वही लोग होते हैं जो धर्म की सभाओं में, धार्मिक अनुष्ठानों में यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। और बहरे कौन होते हैं? जो उनकी बातें सुनते हैं, सुनकर के आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं। तो कर्म कहता, अरे पापी, तुझे जिनवाणी सुनाई जा रही थी और तू संसार की बातों में तेरा मन लग गया। तेरे कान अब तुझे कान नहीं मिलेंगे और तुझे ये मुंह नहीं मिलेगा। तेरे मुख से एक शब्द नमो भी नहीं निकलेगा, ओम भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि तूने जिनवाणी में विघ्न डाला है। विघ्न करण अंतराय से। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने एक तत्वासूत ग्रंथ राज के अंदर एक सूत्र दिया। जिन्होंने तत्वासूत लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया होगा उन्हें मालूम होगा कि तत्वासूत 357 सूत्रों में एक सूत्र आता है, विघ्न करण अंतराय से। यानी उन्होंने अच्छे कार्यों में विघ्न डाला है। जिनवाणी सुनाई जा रही थी, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनाई जा रही थी और हम संसार की बातें कर रहे थे, सुना रहे थे। तो सुनने वाला तो बहरा बनेगा और सुनाने वाला गूंगा बनेगा। अपन को जब स्वर्ग में अपन जाएंगे तो अपन उन्हें ढूंढेंगे, बेचारे कहाँ गए। अवधि ज्ञान से जानेंगे कि वह ऐसे व्यक्ति कहाँ गए जो धर्म सभाओं में संसार की बातें करते थे। अब ये जिंदगी पड़ी है संसार की बातें करने के लिए, 24 घंटे पड़े हैं। साधु हमेशा के लिए तुम्हारे नगरों में नहीं आता। भूला भटका कभी कोई अच्छे साधु आ जाते हैं, तुम्हें संस्कारित करना चाहते हैं, तुम्हें धर्म के मार्ग से जोड़ना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ मिथ्यात्व निकालना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है उसे रोशनी देना चाहते हैं। मगर क्या कर सकते हैं, जिसकी किस्मत तो तेज है मगर उसमें एक छोटा सा छेद है। वो छेद के माध्यम से सारा पुण्य समाप्त कर देते हैं बंधुओं। यही अज्ञानता है। तो मैं कह रहा था कि 12 वर्ष क्या, 1200 वर्ष क्या, 1200 भाव तक भी अगर उन्हें उस पाइप में रखा जाए तो उनकी अकल तो चुटैया में ही रहेगी, चुटैया में रहेगी। उन्हें लगता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। उनके अंदर विचार भी नहीं आता कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या चल रहा है। उन्हें तो संसार ही संसार दिखता है। ऐसे व्यक्ति बंधुओं मोही कहलाते हैं और ये मोह इनके जीवन का विनाश करता है। मंदिर में बैठ कर के भी व्यक्ति दुर्गति जा सकता है,
जिनालय में बैठ करके भी व्यक्ति दुर्गति जा सकता है और वेश्यालय में बैठ करके भी व्यक्ति सदगति को प्राप्त हो सकता है। एक उदाहरण आता है हमारे यहां कि एक युवा जिनालय में अभिषेक पूजन प्रतिदिन करता था और उसका एक दोस्त था जो प्रतिदिन वेश्यालय जाता था। दोनों मिलते थे शाम को और वो वेश्यालय चला जाता था और ये जिनालय चला जाता था, आरती करता था, जाप करता था, स्वाध्याय करता था। मगर ये सब कुछ करता हुआ भी उसके मन में रहता था कि देखो मेरा दोस्त वेश्या के यहां पर ऐश कर रहा होगा, आनंद ले रहा होगा, मैं भी अगर उसके साथ चला जाता तो मैं भी अपने इंद्रियों की लोलुपता को पूर्ण कर लेता। अनेक अनेक प्रकार से भाव खराब करता था और मंदिर में बैठा शास्त्र भी पढ़ रहा है, माला भी फेर रहा है, आरती भी कर रहा है। देखने वाले उसे बहुत धर्मात्मा कहते थे। कितना अच्छा धर्मात्मा जीव है। देखो जिनालय में आकर ऐसी उम्र के बच्चे कहाँ पर स्वाध्याय करते हैं, कहाँ आरती करते हैं, कहाँ पूजन करते हैं। प्रतिदिन पूजन अभिषेक करता था और वह वेश्या के यहाँ जरूर जाता था, मगर हर क्षण उसके मन में एक भावना जागती थी कि मेरा दोस्त कितना अच्छा धर्मात्मा है, साक्षात जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है, पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, जाप करता है, आरती करता है, और मैं पापी इस व्यसन को नहीं छोड़ पा रहा हूं। इस वेश्या के यहाँ से मेरा आना जाना बंद नहीं हो रहा है। हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो। और वेश्या के यहाँ पर है, दोनों का मरण हुआ। जो वेश्या के यहाँ जाता था वह स्वर्ग चला गया और जो जिनालय में जाता था वह नरक चला गया। समझ न बंधु जैन दर्शन भावों का खेल है, भावों का खेल है। तुम भले प्रवचन में बैठे हो और मन में क्या चल रहा है उसी का कर्म बंद होगा तुम्हारे जीवन में। वही तुम्हारे साथ जाने वाला है, वही साथ जाने वाला है। इसलिए मन को एकाग्र करके समझने का प्रयास करो कि हे भगवान मेरे जीवन का कल्याण कैसे हो। हम बहुत धर्मात्मा अपने आप को मानने लगे हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा दानवीर मानने लगे हैं, बहुत बड़ा ज्ञानवान मानने लगे हैं, मगर सारा का सारा तुम्हारा काम पाप की नाली से जा रहा है। कितनी कसाई हमारे अंदर उत्पन्न होती है, कितना छल कपट हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, कितना हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास अपने जीवन में करते हैं। और प्रकृति कहती है अगर मानसिकता में पवित्रता नहीं है तो सारा किया कराया पर तुमने पानी फेर दिया, पानी फेर दिया बंधुओं। हम बैठे हैं मगर मन में क्या फितूरी चल रही है वो तुम जानते हो। हम तो देखेंगे यहाँ से जाने के बाद कि कौन कहाँ गया। हम तो अपने अवधि ज्ञान से देखेंगे और खोजेंगे कि जो प्रवचनों में बैठ करके कितना छल कपट करते थे। कल हमने जो आहार दान की कल बताई थी चर्चा, उसमें कितने लोग ये छल कपट करते थे, बिना पैर धोए बिना शुद्धि बोले और घुस रहे हैं, अशुद्धि में घुस रहे हैं। इनकी क्या दुर्गति हुई, इनको मैं खोजूंगा। अच्छा बताओ मैं कहां जाऊंगा मरण करके, बताओ बताओ मैं मरण करके कहां जाऊंगा? है डर क्यों रहे हो? नरक, नरक जाऊंगा। कहां जाऊंगा? स्वर्ग जाऊंगा। और स्वर्ग में जन्म लेते ही अंतर मुहूर्त के बाद अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अवधि ज्ञान इंद्रियों मन की सहायता के बिना द्रव्य छेद काल भाव को लेकर के वो जानता है। तो मैं जरूर खोजूंगा
कि जितने इन लोगों ने जो अशुद्धियों में आहार दिया है, मैं जरूर खोजूंगा। जो धर्म सभा में विघ्न डालते थे, मैं जरूर खोजूंगा कि जो मायाचारी छल कपट करके धर्म करते थे वो कहाँ गए, कहाँ गए वो। फिर इनकी चुटैया पकड़ करके भी नचवाऊंगा कि अरे पापी, अब वो प्रवचन का स्टेरिंग घूम गया, मैं क्या कर सकता, कौन सी घटिया में चढ़ जाए, मैं क्या करूं। कहां गया, बोल पापी, तू धर्म सभाओं में भी ऐसी हरकतें करता था, तू साधु के साथ भी छल कपट करता था, शुद्धि तो बोलता था मगर तेरी शुद्धि में सरासर मायाचारी थी, सरासर झूठ था, सरासर अशुद्धि थी। अब उसके बाद भी तू कहता था मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। उस समय तेरा क्या होगा रे कालिया, क्या होगा उस समय, तेरे कर्म की क्या दशा होगी। इसलिए सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं कि जब जागे तब सवेरा है। अपनी गलती को आई एम सॉरी प्लीज कर लो, संकल्प कर लो कि कितना भी मेरे जीवन में बोलने की इच्छा पड़े मगर मैं धर्म सभा में नहीं बोलूंगा, मंदिर के प्रांगण में आने के बाद मैं मौन ले लूंगा, मैं मेरे मुख से जो भी बात निकलेगी वो धर्म की निकलेगी, धर्म के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। बात करना है तो बाहर करेंगे, कौन सा प्लेन छूट रहा है, ऐसी कौन सी परेशानी आ रही है कि हम 10 मिनट आधा घंटे बाद बात नहीं कर सकते। क्या आधा घंटे बाद गूंगे हो जाओगे, क्या आधा घंटे बाद बहरे हो जाओगे, क्या आधा घंटे बाद क्या तकलीफ हो जाएगी तुम्हें। ये सारे के सारे विनाश के कारण हम अपने जीवन में पैदा करते हैं, और जब ये विनाश के कारण हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं तब हम पूछते हैं महाराज ऐसा क्या कर्म हमने किया था कि हमें ऐसा हो गया। तब महाराज क्या बताएं, रोज तो बताते हैं मगर तुम्हारा मन तो न जाने कहां डोलता फिरता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार मुजफ्फरनगर।